आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पर तत्व दिए, कार्बन दिया है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 13, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, परमाणु भार 16 परमाणु भार 24, ठीक है। तथा यहाँ पे हमें आयरन दिया परमाणु क्रमांक जिसका 26 है तथा 56 इसका परमाणु भार है। तथा यह हमें स्ट्रोंशियम दिया है जिसका परमाणु क्रमांक है 38, ठीक है। तथा जो इसका, ठीक है ना, तथा इसका जो परमाणु भार है वह हमारा है 88, ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं, ठीक है। तथा अर्थात इसमें जो सभी में है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इसमें कुछ संबंधों को देखते हैं। तो जो हमारा परमाणु भार होता है, ठीक है ना, परमाणु भार जिसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, यह हमारा बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अर्थात प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वह हमारे परमाणु के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा पहला संबंध हमें देखते हैं, ठीक है। तथा जो दूसरा संबंध होता है वह यह होता है कि जो तत्व की मूल अवस्था में जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, वह हमारे किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के, ठीक है। ये हमारा बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के, ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक को जो है हम यहाँ पर जेड से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये एक संबंध ये है हमारा है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को पी से प्रदर्शित करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करेंगे हम, ठीक है। तथा एक जो संबंध होता है कि जो तत्व मूल अवस्था में होता है तभी से हमारा ये लागू होता है, तत्व की मूल अवस्था पर, ठीक है ना, मूल अवस्था में, ठीक है ना। तो जब तत्व मूल अवस्था में होता है तो जो हमारे प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु में, ठीक है ना, वह उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, जो होती है वह हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या को हम ई से प्रदर्शित करेंगे तथा जो है प्रोटॉन संख्या को हम पी से प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो अतः इन तीन संबंधों को हम देखते हुए यहाँ पर जो है अपने प्रश्न के उत्तर को निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक तरफ एक में जो है हम तत्वों को लिख लेते हैं, ठीक है, दूसरे में परमाणु क्रमांक, तीसरे में परमाणु भार तथा प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये सभी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमें जो तत्व दिए हैं वे कौन कौन से दिए हम पहले देख लेते हैं। हमें दिया है कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन, स्ट्रोंशियम, ठीक है ना। कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ठीक है ना, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, और उसके बाद क्या था हमारा, यहाँ पर था आयरन तथा स्ट्रोंशियम। आयरन ये हमारा Fe तथा स्ट्रोंशियम ये हमारा Sr से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा कार्बन है, तो कार्बन का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, ऑक्सीजन का हमें दिया था 8, मैग्नीशियम का 12, आयरन का हमें 26 दिया था, स्ट्रोंशियम का हमें कितना दिया था, ये दिया है 38, ठीक है ना। ये इसका हमारा है 38 तथा इनका जो परमाणु भार है कार्बन का यहाँ पर हमें दिया हुआ है 13 प्रश्न में, ठीक है। और ऑक्सीजन का हमें दिया है यहाँ पर 16, मैग्नीशियम का दिया है 24 और आयरन का दिया है 56 और स्ट्रोंशियम का दिया है 88, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये परमाणु क्रमांक जो होते हैं इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो परमाणु क्रमांक होता है यानी जेड जो होता है हमारे प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी पी के बराबर होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये देख सकते हैं यहाँ पर 6 परमाणु क्रमांक तो 6 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर 8 परमाणु क्रमांक है तो 8 प्रोटॉन, 12 यानी 12 प्रोटॉन हो गए, और यहाँ पर 26 है तो 26 प्रोटॉन हो जाएंगे, वहाँ पर परमाणु क्रमांक 38 है तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है हमारे 38 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हमारे यहाँ पर इस संबंध से निकाला है जैसे कि हमने ऊपर समझा था। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालने, तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु भार से जब हम यहाँ पर प्रोटॉन संख्या को घटा देते हैं, यानी परमाणु भार जो होता है वह ए से प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉन संख्या पी से, तो यहाँ से हमारे न्यूट्रॉन निकल आएंगे, ठीक है। तो पहले में हमारे यहाँ पर परमाणु भार 13 दिया है, तो 13 में से यहाँ पर हमारे 6 प्रोटॉन चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 7,
तो यहाँ पर न्यूट्रॉन हमारे 7 हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये पहले के लिए निकल आया। दूसरे के लिए देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में यहाँ पर इसके परमाणु भार 16 है, 8 इसमें प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन हमारे कितने आ गए, 8 आ गए, तो 8 लिख देंगे। तीसरा देखें तो यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर परमाणु भार इसका 24 और यहाँ पर परमाणु क्रमांक 12, तो यानी न्यूट्रॉन हमारे कितने हो गए, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 12 हो गया। आयरन के लिए देखेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इसका परमाणु भार है हमारा 56 और इसमें परमाणु को प्रोटॉन संख्या है 26। यहाँ पर 56 में 26 जाएंगे, 6 में 6 के 0, 5 में 2 गया 3, यानी 30 इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अब हम देखें तो स्ट्रोंशियम जो है इसमें देखेंगे न्यूट्रॉन कितने हैं, तो इसका परमाणु भार है 88 और परमाणु क्रमांक है 38, तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 8 में 8 गया 0 और 8 में 3 गया 5, तो 50 इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे जो है सारणी आ जाती है और हमारा प्रश्न उत्तर पूर्ण होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।